अरे बहन जी गुड मॉर्निंग। सैल्यूट क्या तेरा बाप करेगा? हाँ, और क्या तू तब से बहन जी लगा रखा है? ये तेरे को कहीं से बहन जी दिख रही है? चल सैल्यूट कर। सलाम साहब। अबे ओ, मुझे सैल्यूट कौन करेगा? मुझे भी कर। सलाम मैडम। गुड। आगे से ध्यान रखना, और अगर आइंदा तूने इन्हें गुस्सा दिलाया ना तो तेरा वो हाल करेंगे कि तू अपना थोबड़ा पहचानेगा नहीं, क्योंकि इनका गुस्सा ना बहुत खराब है। तो आगे से इस बात का ध्यान रखना और इनसे पंगे मत ले लेना। आई बात समझ? ठीक है मैडम जी। सुन, तू जिस ओहदे पे काम करता है ना उसी ओहदे तक सीमित रह। ज्यादा हम लोग से रिश्तेदारी निभाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुझे जो तेरी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है ना, अगर प्यारी हो तो आइंदा से हम लोग जब भी दिखे हम लोग को सैल्यूट करेगा, समझा? वरना तेरी जो 2 कौड़ी की नौकरी है ना तुरंत निकलवा दूंगा। और वैसे भी होगा तू अपने बॉस का सगा, हमारा सगा नहीं है, समझा? ठीक है साहब, मैं समझ गया। वो साहब बात क्या है ना कि मैडम जी हमारी छोटी बहन की तरह हैं, इसलिए मैं इन्हें बहन जी बहन करके बोलता हूँ। वो क्या है ना कि रुद्र साहब हमसे बोलें कि आप बॉस बॉस ना बोला करिए, अच्छा नहीं लगता है। कभी भी मैं आऊँ तो मेरा नाम लेके मेरा हाल चाल पूछ लिया करिए। तो मैंने सोचा मैडम भी हमारी छोटी बहन की तरह है तो बहन करके ही बोलूँ। साहब अगली बार से ध्यान रखूँ, गलती नहीं होगी। अबे सुन, तू होगा रुद्र साहब का सगा, हर लगते होंगे तेरे भाई वो। हम दोनों ना ये सब तेरे नहीं लगते, समझा? और वैसे भी तेरे से जितना बोला जाए तू केवल शांति से उतना काम करेगा। आइंदा से हम लोग जब भी दिखेंगे ना इज्जत के साथ सैल्यूट मारेगा। और वैसे भी तेरे को काम क्या दिया गया है यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का ना? तेरे हाथ में डंडा और ये वर्दी किस लिए मिली है? ताकि हम जैसे लोगों को तू सैल्यूट मारे। और तू साले अपना काम छोड़ के रिश्तेदारी बना रहा है हम लोग से। ठीक है साहब, समझ गया मैं क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन साहब आप हमारे रुद्र साहब के बारे में ऐसा मत बोलिए, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। बेबी, आप इसकी इतनी बकवास सुन क्यों रहे हैं? अबे वो 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, एक बात बता, तेरी हिम्मत भी कैसे हो रही है इनसे इस तरीके से बात करने की? बेबी मैं तो कह रही हूँ ना, इसे नौकरी से निकाल दीजिए। आप तो मैनेजर हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। साला 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड आपके सामने खड़े होकर आपसे इतनी देर से बकवास करे जा रहे हैं। क्यों, तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या? तो एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है और वो क्या है, यहाँ के मैनेजर है। तेरी हिम्मत भी कैसी हो रही है उनके सामने मुंह चलाने की? मैं तो कहती हूँ ना, इसे नौकरी से निकालिए, साला 2 कौड़ी का आदमी। मैडम देखिए, मैं मानता हूँ कि मेरी औकात कुछ नहीं है यहाँ पे, मैं एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ। लेकिन आप हमारे रुद्र साहब के बारे में ऐसा मत बोलिए। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो ना मेरे को बहुत मानते हैं और आप लोगों को भी बहुत मानते हैं वो। अबे तू क्या तब से रुद्र साहब कर रहा है? हाँ? अबे यहाँ का ना मैनेजर हूँ मैं, और आइंदा अगर उस 2 कौड़ी के आदमी का नाम लिया ना मेरे सामने तो साहब आप मेरे साहब को 2 कौड़ी की मत बोलिए। आपको नहीं पता कि वो यहाँ के बॉस है, और आपको शर्म नहीं आती है बॉस को ऐसे 2 कौड़ी के बोलते हुए? अबे ओ, क्या बोला बे? तू साले 2 कौड़ी के आदमी के लिए मुझसे बहस कर रहा है? मुझसे अभी चाहो ना तेरी नौकरी 2 मिनट के अंदर खा जाऊंगा, समझा? अभी तुझे इतना समझाया फिर भी तू मुंह चला रहा है। कितना ढीठ आदमी है तू, तुझे समझ में नहीं आता एक बार में? मैडम देखिए, आप ये गलत कर रही हैं। मैं साहब को बताऊंगा आपने मेरा कॉलर पकड़ा है और आप रुद्र साहब को ऐसा ऐसा बोलते हैं। क्या बोला तू जाके रुद्र सर को बताएगा कि मैं तेरा कॉलर पकड़ा हूँ और मैं उनको ऐसी बातें बोल रहा हूँ? जा बता दे। उससे पहले ना तेरी 2 कौड़ी की नौकरी ना गायब करवा दिया ना तो बात की बात है। और वैसे भी क्या था, तू हम लोग के सामने मुंह चला रहा तब से? तेरे को एक बार में कुछ बात समझ में नहीं आती है क्या? नहीं साहब, आप हमारी नौकरी कुछ मत करिएगा। मैं कुछ नहीं बताऊंगा साहब को आप लोग क्या करते क्या नहीं करते। तो अगर नौकरी प्यारी है तो आइंदा हम लोगों से मुंह मत चलाना। आई बात समझ? ठीक है मैडम जी। याद भेजे में घुसा ले ये बात अपने। और सुन ले, मामूली सी 10-12 हजार की नौकरी करता है तू, हम लोग की सैलरी लाखों में है। अगर तेरी 10-12 हजार की नौकरी चली गई ना तो बैठ के मांगना रोड पे भी, तब आएगा समझ में कि ऐसे 2 मैनेजर आदमी से बात करने का नतीजा क्या होता है। आप माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। होनी भी नहीं चाहिए। चलो बेबी, कहाँ इसके मुंह लग रहे हैं हम लोग भी, चलो चलिए। बताओ दोनों लोग कैसे हैं? साहब को ऐसा बोलते हैं भला? बॉस इनको कितना मानते हैं और कितने अच्छे हैं, और इन लोग क्या करते हैं? साहब को उल्टा सीधा बोल रहे, 2 कौड़ी का बोल रहे हैं। अरे मैं तो छोटा आदमी हूँ, मेरे को बोलते चल जाता, लेकिन साहब को बोल रहे हैं। मैं साहब को कुछ नहीं बताऊँगा, नहीं तो इधर की उधर की बात करूँगा ना तो फिर मैनेजर साहब हमारी बुराई करके हमें ही निकाल देंगे नौकरी से। और वैसे भी घर में हम इकलौते कमाने वाले, मेरे छोटे भाई की तबीयत ख़राब रहती है, अगर मेरे से नौकरी छीन ली जाएगी मैं क्या ही करूँगा। अरे छोटे। अरे भैया आ गए आप सीधे मेरे पास चले हैं, वर्दी भी नहीं उतारे। अरे घर में मैं तुझे देख रहा था, मैं भी नौकरी से आया हूँ ना। एक बात बता, खाना ना खाया कि नहीं खाया तूने? हाँ भैया, खाना तो खा लिया था,
लेकिन आज की दवा ख़त्म हो गई थी तो दवा नहीं खाया। अरे मैं क्या बताऊं, मैं आज साहब से पैसे मांगने वाला था, लेकिन साहब आज आए नहीं, पता नहीं कहाँ रह गए। तू परेशान ना हो, मैं तेरे लिए कल दवा पक्का ले आऊँगा। अच्छा ठीक है भैया। भैया ये आपके गाल पे निशान कैसा भैया? अरे छोटे क्या बताऊं, तुझे तो पता ही है कि हम लोग गरीब आदमी हैं, 10-12 हज़ार की नौकरी करते हैं। अब वहाँ पे क्या है कि मैनेजर साहब आए थे, अब हमने उनको सैल्यूट नहीं किया तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। आपको थप्पड़ मार दिया? लेकिन आप तो बताते थे कि जो आपके बॉस है वो तो बहुत अच्छे हैं। उनका नहीं, बॉस बहुत अच्छे हैं, वो मैनेजर है ना, तो जानते ही हो जो मैनेजर लोग होते हैं अगल बगल वाले लोग ज़्यादा उछलते हैं। बॉस तो बहुत अच्छे हैं भैया। तो आपको ना उन मैनेजर की कंप्लेन करनी चाहिए थी अपने बॉस से, तो बॉस आपके उनको समझाते। अरे छोटे क्या बताऊं, 1-2 लोग हो तो कंप्लेन करें, पूरा ऑफिस ही वैसा है। सिर्फ बॉस को छोड़ के ना सब अपनी अकड़ में रहते हैं, सबकी सैलरी ज़्यादा है ना। अब हम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, 10-12 हज़ार रुपये मिलता है। अब जानते हैं एक लौती नौकरी आज की डेट में कहाँ नौकरी रही है। अगर मैं किसी कंप्लेन करूँगा तो नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। मैं समझ सकता हूँ भैया, हम गरीबों को ना कोई भी नहीं समझते। आप इतनी ईमानदारी से काम करते हैं फिर भी आपको थप्पड़ मार दिया। अब लेकिन बहुत गलत लग रहा है मुझे कि मेरे भैया को कोई थप्पड़ कैसे मार सकता है भैया। लेकिन आप एक बार कंप्लेन जरूर करिएगा। मैं बॉस आएंगे तो मैं उससे पैसे भी मांगूंगा। जानते हैं कि तेरी इलाज भी करानी है। अब वो काम अगर छोड़ूंगा तो काम भी नहीं रखा है, देखना वहाँ से फट गया है, इसको सिलवाना भी है। तो एक काम कर, तू ये गैया लगा दे, मैं देखता कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। ठीक है भैया, मैं चारा करके आता हूँ। ठीक है, ठीक। मैं कपड़े भी उतार लूँ थोड़ा। ठीक। बताओ भैया मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और कैसे लोग हैं इनकी कंपनी में। मेरे भैया को थप्पड़ मार दिया। माना कि हम गरीब हैं तो क्या हुआ, ऐसा भी नहीं करना चाहिए था। भैया जब बॉस से शिकायत करेंगे तो बॉस बहुत उनको समझाएंगे। चलो मैं चारा कर देता हूँ, फिर भैया की मदद करवा लूँगा। देखा, आज ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड फिर गायब है। अगर आज इसने मेरे को सलाम नहीं किया ना, इस साले को तो मैं आज बताऊंगा। सही कह रहे हैं, अब ड्यूटी छोड़ के पता नहीं कहाँ मरने गया है। इसका ना दिमाग कुछ ज्यादा खराब हो गया। अभी साले को उस दिन मैं समझाया था, तब इसके लग रहा है ना एक बार में बात समझ में नहीं आई है। ये साला ना लात का भूखा है और कुछ नहीं। काम करिए ना, इसे नौकरी से ही निकाल दीजिए। मैं कह रही थी ऐसे 2 कौड़ी के लोग ना किसी काम के नहीं होते हैं। तुम कह तो एकदम सही रही हो। साले की ना अकल तभी ठिकाने आएगी जब इसकी जो फ्री फंड के पैसे पा रहा है ना वो बंद होंगे, जब इसके तब समझ में आएगा। खा के वैसे भी सब चर्बी आ गई है अंदर। ये साला गया कहाँ? हमें हो सिक्योरिटी गार्ड इधर आ। देखो वहाँ पता नहीं कहाँ क्या करने गया था। जी साहब। अब एक बात था, वहाँ क्या कर रहा था भाई? तेरी नौकरी यहाँ की है ना, कि वहाँ जाके? साहब वो थोड़ा घर से फोन आ गया था, सब वही बात करने गया। एक बात बता, तो यहाँ पे ड्यूटी करने आता है, फोन उठाने आता है? तेरा काम क्या है? यहाँ पे बैठना, इन आउट करवाना, कि वहाँ जाके फोन पे बात करना? मैडम जी क्या है ना कि हमारे छोटे भाई को थोड़ा सा तबीयत उसकी खराब है, तो हाल चाल पूछने के लिए हमारे घर पे कोई है भी नहीं ना, इसलिए। अबे सुन, वो सब बात की बात है। तू आज फिर आते आते मेरे को सैल्यूट नहीं किया ना, मैडम को सैल्यूट किया। सलाम साहब, सलाम मैडम। तेरे ना एक बार में बात मुझे लग रहा समझ में नहीं आ रही है। और वैसे भी तू साले इधर बता, तेरी नौकरी मैं यहाँ पे दिया हूँ ना कि वहाँ जाके कोने में फोन पे बतियाने के लिए? अबे कोई लड़की उड़की की चक्कर हो तो भी बता दे। अरे नहीं साहब, कैसी बातें कर रहे हैं साहब? यहाँ बात करूंगा ना तो आते जाते लोग हमको उल्टा ही समझेंगे। इसलिए साहब थोड़ा साइड में चला गया था बात करने के लिए, अगली बार से ध्यान रखूंगा। तुम्हारे जैसे गरीब लोगों की ना प्रॉब्लम ही यही होती है कि जहाँ अमीर लोग देखते नहीं हो, अपना रोना लेके बैठ जाते हो। अब सुन, तेरे को ना इज्जत की नौकरी मिल रही है यहाँ पे, फ्री फंड के तू पैसे पा रहा है। अरे तेरे पास काम ही क्या है? पूरा दिन खाली डंडा लेके बैठे रहे ना, बस यही। जो लोग आए उनको सलाम साहब सलाम साहब सलाम साहब करना। ये अबे हम लोग से पूछ, हम लोग अंदर ऑफिस में इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब काम रहता है सिस्टम वर्क, तुझे कुछ समझ में आएगा नहीं? ऐसी बात नहीं है, आप लोग तो सिर्फ यहाँ 8 ही घंटे नौकरी करते हो, हमें तो यहाँ 12 घंटे नौकरी करनी पड़ती है। सुबह 8 बजे आते हैं, रात को 8 बजे जाते हैं साहब। और ऐसी बात नहीं है, थोड़ा घर की तबीयत मेरे भाई की खराब थी ना घर में, इसलिए सब बात करने गए। अबे तेरे भाई की तबीयत खराब हो या तेरी अम्मा की तबीयत खराब हो, उससे हम दोनों को क्या लेना देना? तू साले अपने काम में ना काम चोरी कर रहा है, और आज मेरा दिमाग तूने कर दिया एकदम खराब। आज के आज तेरी नौकरी ना खा गया ना तो बात की बात है। आप देखिए, आप ये मेरे से बदतमीजी कर रहे हैं, हमें साहब को नहीं बताते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी नौकरी है मुझे धौंस देते रहेंगे। और वैसे भी ये नौकरी मुझे अपनी मेहनत से मिली है, आप ऐसे नहीं मिली है। क्या बोला बे तूने? तुझे मेहनत से नौकरी मिली? अबे मेहनत से करता क्या है? कुर्सी तो तोड़ता है, और क्या करता है ये बता? या तो वहाँ जाके फोन पे बात करता है? मैडम देखिए, हमारे हिसाब से ना हमको सैलरी मिलती है, और आपको आपके काम के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। हमारी सैलरी 50-60 हज़ार रुपये नहीं, 12 हज़ार रुपये है।
तो उसी के हिसाब से तुम अपना काम करेंगे ना। इसकी हिम्मत तो देखिए, आपके सामने कितना ज्यादा मुंह चला रहा है। अबे 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड हम लोग को बता रहे कि हम लोग का काम क्या है, इसका काम क्या है। अबे सुन, तू साले मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है, कोई इस कंपनी का बॉस वॉस नहीं है जो इस तरीके से कानून में बता रहा है। और वैसे भी मुझे लग रहा है ना तेरी चर्बी ज्यादा चढ़ गई है। तेरी तो जब नौकरी जाएगी ना तभी तुझे समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे तो तुझे लगता है कि कोई कुछ करेगा नहीं, क्योंकि तू रुद्र साहब का चमचा बना फिरता है। अबे सुन, जब अगर मैं बोल दिया ना एक बार रुद्र साहब के सामने कि सर इसको निकाल दीजिए, बेकार सिक्योरिटी गार्ड टाइम पास करता है, 2 मिनट नहीं लगेगा, यूं तेरी नौकरी चली जाएगी। अभी रुद्र साहब आएंगे ना, मैं आपके बारे में बताऊंगा। आप ऐसे कैसे मुझे नौकरी से निकाल देंगे? कोई तरीका थोड़ी ना होता है। अबे टोन है तेरी बात करने की। अबे मैनेजर है हम लोग यहाँ के, और साले तू मैनेजर से ऐसे बात करेगा? हाँ, क्या बोलेगा रूथ सर को कि सर मैं मैनेजर साहब से बदतमीजी कर रहा था, ये बोलेगा? और एक बात बता, हम तुझे गलत क्या बोल रहे हैं? ड्यूटी के टाइम तू जाके वहाँ पे फोन उठा रहा है। आप एक बात बताइए, बाकी लोग दिक्कत नहीं होती, आप ही लोग ज्यादा दिक्कत होती है क्या? मैं अपने घर से बात करने गया था, अब यहाँ बैठ के मैं बात करूंगा, आने जाने वाले लोग क्या समझेंगे? अबे सुन, अपनी टोन ना पहले नीचे करके बात कर, समझा? और वैसे भी क्या तू हम लोग से ऐंठ रहा है? और तेरे को किस बात का घमंड है कि रुद्र साहब आके तेरी नौकरी बचा लेंगे? अबे वो भी कुछ नहीं बोलने वाले हैं। वैसे भी हम दोनों ना उनके चहीते हैं एकदम। एक बार अगर बोल दिया ना कि ये सर हम लोग से बदतमीजी कर रहा था, अबे 2 मिनट में तेरी नौकरी खा जाएंगे, तेरी जगह कोई नया सिक्योरिटी गार्ड आ जाएगा। हराम का पैसा मिल रहा है ना, इसीलिए इसकी इतनी चर्बी बढ़ गई है। हम लोगों के सामने जबान चला रहा है। ठीक है, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन आप लोग ऐसे चिल्लाइए नहीं मेरे ऊपर। लग रहा है ना तेरी बात समझ में नहीं आ रही। तू साले कल भी बोला था कि सर अगली बार से ध्यान रखूंगा, सैल्यूट करूंगा, सलाम करूंगा, और आज आते आते तूने फिर वही बदतमीजी की, और आज तू फिर यही बात कह रहा है कि कल से मैं ध्यान रखूंगा। अबे सुन, ज्यादा दिमाग ना खराब कर, चुपचाप से यहाँ बैठे रहे, हम लोग आ रहे हैं अभी। आइंदा देखो नहीं तुझे मैं वहाँ पे काम के समय। चल बैठ। समझ आया? चलो बेबी। साहब लोगों का ना रोज रोज का हो गया है, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे कैसे मेरी नौकरी खा जाएंगे? रुद्र साहब आएंगे, रुद्र साहब से मैं बताऊंगा। अरे रोहित, अरे साहब आप। एक बात बताओ, अभी ये दोनों तुम्हारे ऊपर चिल्ला क्यों रहे थे? साहब कुछ नहीं, वो थोड़ा हमारी गलती थी इसलिए साहब चिल्ला रहे थे। तुम्हारी गलती थी? अरे तुम्हारी क्या ही गलती होगी, तुम मुझे बताओ क्या बात है। साहब वो क्या है ना, आपको तो पता ही है, मैं बताया था आपको कि मेरे छोटे वाले भाई की तबीयत ख़राब रहती है। अब हमारे माता पिता तो है नहीं ना ही कोई घर में उसकी देखभाल करने वाला है, तो हर 3-4 घंटे में फ़ोन करके उसका हालचाल पूछते रहते हैं। उसी साहब बात करने गए थे वहाँ, तब तक अब मैडम और साहब आ गए, हमें यहाँ देखे नहीं, बोले सलाम क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैं उनको बोलने लगा कि बात करने गया, तो मुझे उल्टा सीधा बोल रहे थे। अच्छा, इतनी सारी बातें हो गई और तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं। वो तो आज मैंने देख लिया, वरना ये दोनों लोग तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे थे। और एक बात बताओ, तुम्हारा काम यहाँ बैठने का है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठ के ही बात कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो उन दोनों को क्या दिक्कत है तुमसे? आपने हमसे बोला था ना कि हमें बॉस बॉस और साफ साफ ना बोला करो, तो हमने सोचा कि मैडम ही हमारी बहन की तरह है। हमारी कोई बहन तो है नहीं, हमारी बहन की तरह। हमने कल उनसे बोला बहन जी गुड मॉर्निंग, तो उन्होंने हमें थप्पड़ मारना, और साहब भी ने हमें थप्पड़ मारा, और आज भी बोले थे हमें सैल्यूट नहीं करता, तो तेरी 2 कौड़ी की नौकरी, 10-12 हज़ार की नौकरी, तेरी कोई औकात नहीं है। अच्छा, हमने उनसे बोला कि रुद्र साहब से मैं बताऊंगा, बोले बता देगा, तेरी नौकरी में खा जाऊंगा। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रहे हो? वो तो आज मैंने देख लिया, वरना तुम मुझे ये बात ही ना बताते। और मुझे पता है तुम कितने अच्छे लड़के हो, कितने ईमानदार हो। इन दोनों की हरकतें ना मुझे पहले से ही पता है, इन लोगों की हरकतें ना बहुत ज़्यादा खराब हैं। मैं इन लोगों का क्या करूँ? तो तुम ना जब भी बात करनी हो यहाँ बैठ के बात किया करो, ये मेरा आदेश है। ये मत सोचा करो कि मैं इस कंपनी का बॉस हूँ तो तुमको कुछ बोलूँगा। मैं कुछ नहीं बोल सकता तो कोई तुमको कुछ नहीं बोल सकता है। ठीक है साहब, अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा, उन लोगों को ना कुछ बोलेगा ना मेरी नौकरी से। उन लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, उन लोगों को मैं ऑफिस में बुला के ना मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि कोई सिक्योरिटी गार्ड से ऐसे बदतमीज कैसे बात कर सकता है। साहब आप उनको सुनाएंगे, वो मुझे सुनाएंगे साहब। नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है रोहित, मुझे पता है कैसे उन लोगों को सुधारना है। तुम ना आराम से यहाँ बैठ के नौकरी करो, जब फोन करूंगा ना तब ऑफिस में आना। ठीक है साहब। ठीक है, तुम बैठो यहाँ पर। ठीक है साहब। तो साहब ने सारी चीज़ अपने आंखों से देखा, हमने कुछ बताया भी नहीं है। अब साहब ना उनको समझाएंगे तभी उनका गल ठिकाने आएगी। अरे हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे ऊपर तो कोई भी चिल्ला देता है, लेकिन उनको ना सबक सिखाना ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुमित। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, आ गए तुम दोनों? जी सर। अच्छा, फाइल देना जरा। यस सर। तुम लोग से एक काम सही से नहीं होता है। अरे सर क्या हुआ, सब परफेक्ट तो है उसमें? परफेक्ट है वो। जी सर, सारी फाइल मैंने पूरी सीरीज से लगा के दी आपको। हाँ, वो मुझे दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। शर्मा जी की अभी कॉल आई थी,
अभी तक उनके पास फाइल नहीं पहुंची। वो मुझसे बार बार कह रहे हैं आपके एम्प्लॉय काम करने में थोड़े ढीले विले हैं क्या? नहीं सर, हम बस लेकर जा ही रहे थे फाइल, और फाइल तो बहुत अच्छे से रेडी करी है उन्होंने। यस सर, फाइल हमने एकदम कंप्लीट कर दी है, प्रॉपर एक एक चीज़ें उसके अंदर मेंशन है, सब कुछ। अब शर्मा जी को शायद से कोई गलतफहमी हो गई है सर। अच्छा, शर्मा जी को गलतफहमी हो गई। अच्छा, तुम दोनों आए हो तो मुझे सलाम नहीं किए? अभी आप सल्यूट नहीं किए, मतलब कि मैं तो आपका बॉस हूँ ना, आपने मुझे सल्यूट क्यों नहीं किया? अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, हम भला क्यों सैल्यूट करेंगे, हम तो यहाँ के एम्प्लॉय हैं ना। और सर हम गुड मॉर्निंग करते हैं, हम सैल्यूट क्यों करेंगे? अच्छा हाँ, गुड मॉर्निंग करते हो। गुड मॉर्निंग को ये सल्यूट बोलते हैं ना आप लोगों के लैंग्वेज में? नहीं सर, गुड मॉर्निंग और सैल्यूट दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा, अब से ना मुझे सल्यूट करोगे तुम दोनों। अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी ना जो हम आपको सैल्यूट करेंगे। हाँ बस यही चीज तो, सिक्योरिटी गार्ड से तुम लोग क्या बोलते हो, मुझे सल्यूट किया करो। क्यों? नहीं सर, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम उससे ऐसा क्यों बोलेंगे, हमने उससे ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। अच्छा, तुम दोनों ने नहीं बोला तो मैंने बोला होगा उससे ना कि एक काम करो, मुझे सल्यूट किया करो। तुम मुझे नहीं कर सकते, तुम भी मुझे कर नहीं सकती, पर सिक्योरिटी गार्ड से तुम इतना बोल सकते हो, जब मैं अंदर से बाहर जाऊं, बाहर से अंदर जाऊं तो मुझे सल्यूट करो। क्यों? अरे सर अब मुझे सब समझ में आ गया, वो 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड वो आपको भड़का रहा है हमारे खिलाफ। पहली बात ना, थोड़ी लैंग्वेज सही से बात करिए, आपकी लैंग्वेज ना ऐसी नहीं होनी चाहिए हमारी कंपनी में। जी सर, वो सर मैं कह रहा था कि जो सिक्योरिटी गार्ड है ना वो जलता है हम लोग से, क्योंकि हम लोग ने उसकी कंप्लेन की है ना कई बार। सर आपको पता, ड्यूटी के टाइम पे अपनी चेयर छोड़ के जाके उधर पता नहीं कहाँ फोन पे बात करता है। तो हमेशा ड्यूटी के टाइम पे ना इधर उधर रहता है, अपनी नौकरी सही से करता ही नहीं है, और मुझे तो ऐसा लगता है ना उसकी नजरें भी नहीं सही है मुझे। हाँ सर। ओ, आपको देख के तो लोगों की नजरें अच्छी हो जाती होंगी ना, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। आपका ये जो पहनावा है ना इस कंपनी में आने के बाद ठीक हुआ है। और मिस्टर सुमित, आप क्या कह रहे हो कि वो कंप्लेन किससे की थी आपने? कोई और दूसरा पड़ोसी था क्या कोई? यहाँ बॉस मैं बैठा हूँ ना, तो मुझसे कंप्लेन की एक बार भी तुमने कि वो बदतमीजी करता है? और आपने क्या कहा, मेरे ऊपर बुरी नजर डालता है वो? सर सैलरी किस बात के लिए मिलती है आप लोगों को, काम करने के लिए कि सैल्यूट मरवाने के लिए? हम ऐसा कुछ भी नहीं करते सर, हम दोनों तो उससे बात तक नहीं करते हैं, और हम बस उसको इतना समझा रहे थे कि अपनी नौकरी सही से कर लो, अगर तुम्हें नौकरी पे रखा गया है तो तुम फोन पे क्यों बात करते। उसने ना आपको बढ़ा चढ़ा के बताया। हाँ सर, अच्छा। प्रियांशी ना एकदम सही कह रही है, वो सिक्योरिटी गार्ड वो यहाँ पे उसको आदत पड़ गई मुफ्त का खाने की सर। अरे बात बस ये- करो, 1 मिनट रुको। देखो क्या है ये, देख लिया ना, तुम उसको मार भी रहे थे, वो बोल रहा है कि मेरे भाई की तबीयत खराब है, मैं साइड में जाके बात कर रहा हूँ। क्या कह रहे हो, सल्यूट मारो? तुमको यही सिखाया गया है क्या? अरे मम्मी पापा ने तुमको यही संस्कार दिए हैं? अरे इस कंपनी में काम करना है ना, सही ढंग से काम करो। और वैसे भी ना, अभी मैं रोहित को यहीं बुलाता हूँ, तब मैं बताऊंगा तुम दोनों को, तुम लोग उसके साथ कितना गलत करते हो। सॉरी सर, हम Sorry गलत सर। नहीं, हमें तो बस काम करने से कोई मतलब नहीं, बस सल्यूट मरवा लो सबसे। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। हेलो, हाँ रोहित, जरा ऑफिस में आना। हाँ, अभी वो आ रहा है। मैं ना तुम लोगों को बताता हूँ, तुम लोग ना बिल्कुल भी एक भी काम ढंग से नहीं करते हो। ये फाइल अधूरी छोड़ी, बस आप लोगों से एक काम हो सकता है, गरीब आदमी को सता लो, उसको मार लो, उसको पीट लो, यही काम तुम दोनों लोग के पास बचा है ना? नहीं, मुझे बुलाया। हाँ रोहित, मैंने बुलाया। अब तुम मुझे बताओ, ये दोनों तुम्हारे साथ क्या करते हैं? साहब आपने मेरे से बोला था कि तुम मुझे बॉस बॉस मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता है, बस हाल चाल पूछ लिया करो। और साहब आपने मुझे बोला था इसलिए बोलने को, तो इसलिए मैंने प्रियांशी मैडम को बहन जी बोल दिया था। इतने में ही सर हमें मारने लगे थप्पड़। और आज की बात क्या बताऊँ साहब आपको, मैं भाई से बात करने के लिए चला गया, उतनी देर में ये दोनों लोग आए, चिल्लाने लगे, बोले लड़की से बात करता ही होगा। लड़की से बात मेरे को इशारा भी कर रहे हैं। मिस्टर सुमित, ये सब क्या इशारे कर रहे हो? यहाँ केबिन में खड़े हो ना मेरे, और आपको अगर बहन जी बोल दिया, इसमें क्या ही हो गया? अरे बहन का मतलब होता है, अगर उसकी बहन कोई नहीं है, तुमको अपनी बहन जैसा मानता है तो बोल दिया होगा। और मैंने ही बोला है, किसी को नाम लेकर ना बुलाओ, जो है उसको, मान लो तुमको बहन बोल दिया, सुमित को सुमित बोल देगा, मेरे को रुद्र बोल देगा, इसमें क्या ही हो गया? अरे सबके नाम रखे गए हैं कि नहीं? और आपको बिल्कुल भी बात करने की तमीज नहीं है। और मिस्टर सुमित, आपको काम करने से कोई मतलब नहीं है, बस आपको तो फाइल कंप्लीट करनी ही नहीं है।
आपको तो बस आवारागर्दी करनी है, निकल लेना अपने। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मुझे अच्छे से पता है। तुम दोनों लोग ना यहाँ ऑफिस में काम नहीं करते हो, ऑफिस में टाइम पास करते हो। इस बेचारे को तुम लोग इतना परेशान करते हो। इसने कई बार मेरी तुम लोगों की शिकायत की, पर मैंने इग्नोर किया। हो सकता है कि तुम लोग सुधर जाओगे, मतलब तुम लोग तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हो। आए दिन उसको परेशान करना, उससे सल्यूट करवाना, यही सिखाया गया है क्या तुम्हारे घर पे? कि मैं आपसे कुछ बताऊंगा तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, हमारी कोई औकात नहीं है। अच्छा, ये तुम्हें नौकरी निकालेंगे? अभी चाहूँ ना, अभी तुमको और तुमको नौकरी से अभी निकाल दूंगा ना। अपने घर वालों को ना कैसे कैसे खर्चा चलाओगे ना, मुझे अच्छे से पता है। तुम्हारी 3 बहनें और तुम्हारे 2 भाई हैं, मुझे अच्छे से पता है। उनको तुम पढ़ा रही हो, और तुम, अगर मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा तो अपनी बहनों की शादी करा पाओगे तुम? ऐसे गरीब आदमी को अगर तुम लोग सता रहे हो, परेशान कर रहे हो, सब भगवान देख रहा है कि नहीं देख रहा है? एक ना एक दिन तुम लोगों के साथ भी यही चीज़ होगी। सॉरी सर, आज के बाद ना मुझे तुम दोनों की ना कोई भी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, वरना 2 मिनट नहीं लगेगा इस कंपनी से निकालने में तुम्हें। श्योर सर, आइंदा से ना हमारी कोई भी कंप्लेन आप तक नहीं आएगी। और रोहित, तुम आज के बाद इन दोनों तुम्हें कुछ लेके बोलते हैं ना, तुम आके मुझे बताना, ठीक है? सर आइंदा से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। हम भैया से कुछ भी बदतमीजी नहीं करेंगे और सल्यूट करने को भी नहीं कहेंगे। करना भी नहीं, इससे छोड़ो, किसी से भी नहीं करना है। आपका जो काम है आप वो काम करिए, अपने घर जाइए। इस बात की मैं सैलरी देता हूँ, सल्यूट मराने की सैलरी नहीं देता हूँ मैं। ये फाइल पकड़िए और फाइल कंप्लीट करके ना मुझे शाम तक मिल जानी चाहिए। और आप थोड़े ढंग के कपड़े पहन के आइए ऑफिस में। चलिए निकलिए यहाँ से। सॉरी सर। ठीक है, जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरी मजबूरी को समझा। अरे रोहित, तुम तो हमारे यहाँ इतने सालों से काम कर रहे हो, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती इन दोनों की है। मैंने सारी रिकॉर्डिंग देखी। आज तक जितनी भी तुम्हारे साथ इन लोगों ने बदतमीजी की है ना, उसके सबक तो मैंने इनको सिखा दिया। दोबारा अगर ये दोबारा तुमसे कोई बदतमीजी करते हैं, आके मुझे बताना। सब में चलते हैं। हाँ ठीक है, जाओ। बताओ, बेचारा सिक्योरिटी गार्ड इतना अच्छा आदमी है, उसके साथ ये दोनों इतनी बदतमीज़ बात करते हैं। अगर इसकी जगह कोई और होता, वो उसको तो ये लोग नौकरी से निकलवा देते। तो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर करें।